Hello, hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति दुर्गापाल। उम्मीद करती हूं आप अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों को जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हर बार हम सोचते हैं कल से शुरू करेंगे, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम कहते हैं बस आज से। कल कभी नहीं आता और जो लोग समय पर शुरुआत करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम सोचते हैं पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, मन ही नहीं लगता, या कल से शुरू करेंगे। पर सच है यह कि कल कभी नहीं आता। हर सफर की शुरुआत एक छोटी सी हिम्मत से होती है। आपके अंदर वह स्पार्क है जो दुनिया बदल सकता है, लेकिन उसे जगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और आप रोज कल से शुरू करूंगा कह करके अपनी पढ़ाई को टालते जा रहे हैं, तो आज का सेशन आपके लिए होने वाला है। फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास का एग्जाम दे रहे हो, बोर्ड का हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप हर एग्जाम में बहुत आराम से जीत सकते हैं। आपको जरूरत किस चीज की है? बस थोड़ा सा फोकस करने की, थोड़ा सा एफर्ट लगाने की और एक सही रूटीन जमाने की। बस आप एक बात का जवाब दीजिए, आप पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, या अपने परिवार के लिए, या फिर अपने सपने पूरे करने के लिए? जब आपका उद्देश्य साफ हो जाएगा तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। सबसे पहले आप WHY इसको समझिए कि आप पढ़ क्यों रहे हैं। पेरेंट्स के लिए, जॉब के लिए, या अपने सपनों के लिए। जब आपको अपना WHY समझ आ जाएगा तो डिस्ट्रैक्शन आपकी खुद ब खुद कम हो जाएगी। 15 साल के बाद आप क्या बनना चाहते हैं, उसी ड्रीम विजन के लिए क्या आज आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं? ये सोचिए, आपको उत्तर खुद मिल जाएगा। हर इंसान में कुछ खास होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग खुद पर भरोसा कर लेते हैं। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी भी मेहनत करेंगे ना, तो कोई भी मंजिल आपसे दूर रह ही नहीं सकती। इसलिए खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। सुबह जल्दी उठिए, 10-15 मिनट योगा या मेडिटेशन कीजिए, फिर सबसे कठिन विषय से अपनी शुरुआत कीजिए। सुबह का समय जो होता है ना, वो दिमाग के लिए सबसे अच्छा होता है। इसलिए आप शुरुआत अपने कठिन विषय से करिए, या फिर ऐसा कोई टॉपिक चुन लीजिए जो आपको कल समझ में नहीं आ रहा था। एक बार से उस टॉपिक को आप कर लीजिए तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा और आप देखेंगे कि वो टॉपिक आपसे सॉल्व भी हो गया, क्योंकि उस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय है और आप योगा का भी फायदा अभी अभी ले चुके हैं। अब देखिए, अगला स्टेप आपके लिए क्या होने जा रहा है कि लंबे समय तक पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है कि आप सही तरीके से पढ़ें। पोमोडोरो टेक्निक आप यूज करें। इसमें क्या है कि आपको 25 मिनट्स पढ़ाई करनी है, उसके बाद 5 मिनट्स का आप ब्रेक ले लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 25 मिनट्स आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी है, तभी आप 5 मिनट्स का ब्रेक डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं कि 25 मिनट आनाकानी में और 5 मिनट का ब्रेक, तब गड़बड़ हो जाएगी। रंग बिरंगे नोट्स, चार्ट्स और फ्लो डायग्राम बनाइए और फिर एक स्मार्ट स्टडी कीजिए। इससे क्या होगा, आपका फोकस मेंटेन रहेगा, आपका ध्यान यहाँ से वहां नहीं जाएगा। आपको पता रहेगा कि 25 मिनट्स के अंदर आपको कितना पोर्शन कंप्लीट करना है और कितना बुक या कितना टॉपिक आपको पढ़ना है। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप हर दिन जो पढ़ा है उसे दोहराइए जरूर। प्रश्न हल कीजिए, MCQs कीजिए, MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अभ्यास से क्या होता है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आपने देखा होगा ना कि हम
हनुमान चालीसा को रोज मंदिर में बैठ करके पढ़ते हैं तो एक दिन वो हमारे कंठ में से ऐसे निकलती है जैसे कोई पानी का स्रोत फूट रहा हो, धारा प्रवाह निकलती चली जाती है। हमने उसे कभी बैठ करके याद नहीं किया है, हमने सिर्फ रोज उसका अभ्यास किया है। तो यही हमारी पढ़ाई के साथ भी है, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको चीजें खुद ब खुद कंठस्थ होती जाएंगी, याद हो जाएंगी। रात को सोने से पहले 10-15 मिनट निकालकर अगले दिन का प्लान कर लीजिए। इससे अगली सुबह आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। आप उठेंगे, योगा करेंगे और अपना टॉपिक रिवाइज कर लेंगे। इससे आपका फोकस भी बना रहेगा और अगले दिन का समय भी बच जाएगा। आप ध्यान रखिए कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार हो, बस यही सबसे जरूरी बात है। एक डायरी या कैलेंडर अपने पास रख लीजिए, हर दिन की पढ़ाई को टिक करते जाइए। ये खुद से आपके लिए एक मोटिवेशनल होगा कि आप इतना काम कर चुके हैं, इतना आपने याद कर लिया है, जिससे आपको रोज कुछ अच्छा और नया याद करने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। एक बहुत ही खास और अहम बात कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपने शरीर का भी ध्यान रखिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसलिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में वे अपनी नींद खराब कर लेते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें अंत में भुगतना पड़ता है और पूरी तैयारी होने के बाद भी वे अक्सर अपना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी भरपूर नींद जरूर लीजिए। आपका टैलेंट मायने रखता है। अगर आप नियमित नहीं हैं तो जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं वे आपसे कहीं आगे निकल जाएंगे। हर दिन थोड़ा, हर दिन बेहतर। याद रखिए, आप में क्षमता है, बस जरूरत है खुद को समय देने की। आज से ही शुरुआत कीजिए और अपनी पढ़ाई में सफल होइए, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन जिसमें हमने बात की कि हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी को कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कैसा लगा आपको आज का सेशन? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल। Thanks for watching Tripsa Motivation. Please like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.